अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नया साल मुबारक हो। मुहाजिर कौम के लिए ये नया साल जो है एक बार फिर अफवाहों के साथ शुरू हुआ है। अफवाहें आप जानते हैं, उसकी तफसील में नहीं जाएंगे। पाकिस्तान की माशी और सियासी सूरत हाल खतरनाक हद तक जा चुकी है। जो डॉलर रिजर्व्स हैं, डॉन के मुताबिक 5 अरब डॉलर रह चुके हैं और इस साल का तखमीना है कि खर्चा कितना होगा, 4 अरब डॉलर। यानी 2024 के लिए फिलहाल 1 अरब डॉलर ही है। हो सकता है कि कुछ एडजस्टमेंट हो जाए। यूरोप से जो उधार लिए हुए हैं, सऊदी अरब से जो इमदाद ली हुई है, उधार लिए हुए हैं, वो आगे पीछे हो जाए। मगर पाकिस्तान की जो मईशत है वो तेजी से नीचे की तरफ गिर चुकी है। अरबाब इक़्तिदार रईस से रईस तर हो चुके हैं, चाहे वो रिटायर्ड जनरल बाजवा साहब हो, चाहे जरदारी साहब हो, चाहे नवाज शरीफ हो, और चाहे खुद को मिडिल क्लास का कहने वाले 50 पे आने वाले रईस उल रईस। मैं 10 दफा बता चुका हूं कि लंदन में जो अल्ताफ साहब हैं उनके भाई सब रईस है। ठीक है, मुहाजिर गरीब से गरीब तर। ठीक है, और पाकिस्तान में करप्शन करने वाले अमीर से अमीर तर। मुहाजिरों का नारा न्यू ईयर पे भी वही था, हम नहीं हमारे बाद, अल्ताफ अल्ताफ, मतलब बड़ी तादाद में। उनको यह परवाह नहीं है कि 35 साल में क्या हुआ। उनको कोई परवाह नहीं है कि एक कानून साजी नहीं हुई। ठीक है, और हस्ब इक़्तिदार में बैठे तहरीक इंसाफ के लीडर इमरान खान टांगे जख्मी कराए, ऐवानों से बाहर तो है, मगर तमाम तर कोशिशों के, हस्ब इक़्तिदार की तमाम तर कोशिशें, उनकी ऑडियो लीक्स आ रही हैं, उनके किस्से आ रहे हैं जाती, जो शब में जो भी चीजें होती हैं, मगर अवाम उनके साथ है। जैसे कराची की अवाम में एक बड़ी भारी तादाद जो है, आप कितना समझा लीजिए कि भाई आप महाजिर कहां रहे, आप तो अब वतनी सिंधी बन गए। ठीक है, मगर महाजिरों के बाप वही है। महाजिरियत तर्क कर चुके, वो सिंधु देश बनाने का ऐलान कर चुके, सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात कर चुके, मगर महाजिर कौम बगैर सोचे समझे उसकी दीवानी है। अच्छा, पाकिस्तानी कौम फिर भी सोच समझ के दीवानी है। वो कहती है कि भाई बिस्तर में जो कुछ भी किया, घर की चार दीवारी में जो कुछ किया, मगर कौम को नहीं लूटा। कौम को नहीं लूटा, शरीफ ने और जरदारी ने कौम को लूटा। जर्नैल जो रिटायर हो गए वो कौम को लूट चुके। अब हाफिज साहब से लोगों की उम्मीदें बन रही हैं, लेकिन मतला जो है वो अबर आलूद है। अब महाजिर क्या करे? तो पहली बात तो ये कि मुहाजिर ये तय कर ले कि जो 35 साल की क़यादत है, चाहे वो अल्ताफ की शक्ल में हो, चाहे ये एमक्यूएम पाकिस्तान की शक्ल में हो, इसको दफनाना होगा। इसको दफनाए बगैर आपके मसाइल हल नहीं होंगे। अच्छा, हल क्या है? देखिए, हल नजर आ रहा है। हल नजर आ रहा है। जब खराबी होती है ना, तो खराबी में से भी उम्मीद की किरण फूट सकती है। ये जो ज़रे मुबादला, डॉलर एक्सचेंज, जो कुछ भी हो रहा है, ठीक है, उसमें मतरूका सिंध के शहर कराची की हैसियत बन रही है। ठीक है, अगर बैरून ममालिक में रहने वाले जो पाकिस्तानी हैं, अगर वो पाकिस्तान में उन्हें सिक्योरिटीज दी जाए, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, ठीक है, और वो इन्वेस्टमेंट की तरफ आए, तो पाकिस्तान जो है वो तरक्की कर सकता है। मगर ये वो तरक्की तब होगी जब माशी इंजन के अंदर तेल पड़ेगा। और माशी इंजन क्या है? मतरूका सिंध का शहर कराची। ठीक है, मैं 10 दफा नाम लेता हूं शाह इनायतुल्लाह शहीद का, जो सिंध की सरजमीन के अजीम सपूत है। सानिए हुसैन है, जिन्होंने ये नारा लगाया था कि जो खेती लगाएगा और रोटी उसकी है,
यानी जो टैक्स देगा, जो इन्वेस्टमेंट करेगा, जमीन उसकी है। ठीक है, अब टैक्स देने वाला सबसे ज्यादा कौन? कराची वाला। अब इन्वेस्टमेंट बैरून ममालिक से, अमेरिका से अगर होनी शुरू हुई तो वहां रईस कौन रहते हैं ज्यादातर? आपको समझ जाइए, वो इन्वेस्ट कहां करेंगे? मुमकिन तौर पर कराची में करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये इकोनॉमिक हब है। तो कराची वालों को सोचना होगा, समझना होगा, और या तो नारेबाजी करते रहें, ठीक है, इस पे खुश हो जाए कि ये 2-3 तंजीमें मिलके जो हैं ये कोई बहुत बड़ा चमत्कार कर देंगी। भाई मुत्तहद तो पहले भी थे ना, कुछ नहीं किया, मुत्तहद ही थे ना सारे के सारे, अब क्या उखाड़ लेंगे? मेरी तो समझ में ये बात नहीं आती कि अब क्या उखाड़ लेंगे ये। ठीक है, अब बात यह है कि कोई कहता है जो लंदन वाले बाबा जो हैं अल्ताफ साहब, उनकी क्यादत में, तो वो क्या उखाड़ लेंगे? भाई वो भी तो 3-4 साल से माफिया मांग मांग के एस्टेब्लिशमेंट से इसी चक्कर में उनकी हेलो हो जाए। ठीक है, और लोग बेताबे हेलो हो जाए, लेकिन हेलो से होगा क्या? भाई कोटा सिस्टम आपका 35 साल में खत्म नहीं हुआ, मैसूर ने पाकिस्तान वापस नहीं आए, महाजिर कौमियत को टपके हुए मक्कड़ तिलियर कह के नया वो वतनी सिंधी बना दिया, तो कुछ भी नहीं मिला आपको, लेकिन आपको मोहब्बत है, प्यार है, तो या तो इससे चिपके रहिए। आपकी तबाही बर्बादी जो मजीद होगी उसके जिम्मेदार आप होंगे, या फिर जहनी तौर पर तैयार हों कि पाकिस्तान के इन बदतरीन माशी हालात में कराची में बैरून ममालिक बसने वाले मुहाजिर, गैर मुहाजिर पाकिस्तानी मतरूका सिंध के शहर कराची में इन्वेस्टमेंट करें। जब इन्वेस्टमेंट ये तब करेंगे जब सिक्योरिटी दी जाएगी, तहफ्फुज दिया जाएगा, उनकी जो इन्वेस्टमेंट है, तो हालात बेहतर हो सकते हैं। सोचिए इस बात पर। और जो नया साल है उसकी रेजोल्यूशन यही बनता है कि इस पे तवज्जो ना दी जाए कि ये जोड़ तोड़ हो रहा है, मिलाने जुलाने की मसनूई एमकेएम बन रही है, इसकी कोई हैसियत नहीं होगी अगर बन भी गई। कराची के अंदर पीटीआई की क़यादत निहायत नाकिस है। नाम लेके बात करूंगा, इमरान इस्माइल, अली जैदी, फिरदौस शमीम नकवी, ये आउट ऑफ टच लोग हैं। इरफान जिलानी जैसे अच्छे जो ग्राउंड पे लीडर हैं उनको आगे आने का मौका दिया जाना चाहिए। यह मेरी ख्वाहिश है कि पीएसपी के जो सरबराह हैं मुस्तफा कमाल साहब, वो नजरसानी करें। उन पे मुझे बड़ा एतमाद है, उनकी शख्सियत बड़ी भरपूर है, उनका माजी का किरदार बड़ा बेहतरीन है, तो वो एक असासा है इस शहर के। ठीक है, मगर इस एमकेएम के साथ उस असासे के जाया होने का मुझे मुकम्मल अंदेशा है, और मैं ये कह चुका हूं बार बार कि मैं गलत साबित हूं, मुझे खुशी होगी अगर वो ये फैसला करते हैं, मगर मुझे शदीद खदशा है। पीटीआई के साथ उनका मिजाज मिलता है, उनकी सियासत मिलती है। अगर पीटीआई में मुहाजिर उनसर, मुहाजिर कौमियत से मोहब्बत, असबियत नहीं, नफरत नहीं, हम किसी से नफरत नहीं करते, हम तो शाह इनायतुल्लाह शहीद के वो हैं पैरोकार हैं, उनकी इज्जत करने वाले हैं। ठीक है, सिंध की सरजमीन के इस अजीम शहीद की हम बहुत तकरीम करते हैं। ठीक है, और हर इस किस्म के सिंधी बोलने वाले को हम इज्जत की निगाह से देखते हैं, मगर अपनी कौम से मोहब्बत के कायल हैं। ठीक है, उस पर बहुत जुल्म हुआ, उस पर आवाज उठाने के कायल हैं। तो पीटीआई के जो लोग हैं वो भी मुहाजिर कौम पे जो मजालिम ढाए जा रहे हैं 75 साल से, और ये 50 साल से तो खास तौर पर, उस पर उन्हें खुलकर बात करनी होगी। ठीक है, और उसमें इरफान जिलानी जैसे जो इनके लीडर हैं, इनको ऊपर लाने की जरूरत है। तो पीटीआई वाले जो मेरी बात सुने, वो कोशिश ये करें कि अगर उन्हें कराची में कामयाब होना है तो ये जो ड्रामेबाज है ना, इनको थोड़ा सा नीचे करें, शोबदेबाजों को, और कोशिश करें कि अगर इनके मामलात बन जाएं पीएसपी के मुस्तफा कमाल साहब से, वो असासा है कराची का, कैटलिस्ट काम होगा उनका। अगर वो पीटीआई से उनका इत्तेहाद या कुछ भी हो जाता है सेटअप, पीटीआई में शामिल हो जाए तो बहुत ही बड़ी बात है। ठीक है ना। जमात इस्लामी के नईमुर रहमान साहब जो हैं, अजीम शख्सियत है, उन्होंने बड़ी प्यारी बात अभी 7 में शायद कही है कि असबियत गलत है मगर अपनी कौम से मोहब्बत करना गलत नहीं है, और ये एक बहुत बड़ा उनका एक कदम है
35 साल लगे जमात इस्लामी को यहां आने में। मुझे अब तक याद है कि मैं बहस करता था कि हम महाजिर हैं। नहीं, आप महाजिर नहीं, आप मुसलमान हैं। अब माशाल्लाह उन्होंने कुरान से बताया है कि हमें सूरह हजरात, हम पहले जमात इस्लामी वालों को समझाते थे कि भाई कुरान के मुताबिक हम महाजिर कौम है, खुदा ने हमें शनाख्त दी है, खुदा का ये हम पे अतिया है, एक करम है, आप इससे इनकारी क्यों होते हैं। और ऐसे ही मैं बार बार उनसे दरखास्त करता हूं सब लोगों से कि कुरान और सुन्नत के मुताबिक हम वारिसे, यानी महाजिर वारिसे मतरूका सिंध है, अहले जमीन है, फर्जंद जमीन है। महाजिर होना जो है हमारी शनाख्त की हद तक है, लेकिन हम में से किसी ने, जो मेरी एज ग्रुप के लोगों ने नकल मकानी नहीं की है। हम यहीं पैदा हुए हैं, मतरूका सिंध की जमीन पर, कराची में पैदा हुए, हैदराबाद में पैदा हुए। हमें अपनी जमीन की विरासत का हक अदा करना होगा, उसकी बात करनी होगी। इंशाल्लाह 2023 जो है वो अच्छी खबरें लेके आएगा, इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।